वेलकम बैक टू माय चैनल विधांस वर्ड। कैसे हैं आप सब। तो जो आज का टॉपिक है वो उन सभी मदर्स के लिए है। उनका बच्चा बड़ा हो चुका है, वो 1-1.5 साल का हो चुका है और उनका बच्चा ब्रेस्ट फीड करना नहीं छोड़ रहा है। तो मैं पहले एक बात बता दूं कि ब्रेस्ट फीड छुड़वाने का कोई सही तरीका नहीं है। मतलब जितनी मदर्स होंगी आप उनके पास जाइए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए, तो सब मदर्स का अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो आप जो अप्लाई हो जाए वही आपके लिए बेस्ट है। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़वाने में आपकी हेल्प करेगा। तो बिना देर करिए चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली प्लस फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा आपसे अटैच रहता है। उसको भूख लगती तो वो आपके पास आता है, ब्रेस्ट फीड करता है। लेकिन आप उसको दूर करेंगे तो आपके बच्चे को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उससे पहले आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि बच्चा रोएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होगा तो आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। अगर आपको ब्रेस्ट फीड छुड़वानी है तो आपको बिल्कुल स्ट्रांगली सब कुछ करना है। फिज़िकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब ब्रेस्ट फीड छुड़वाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, बिकॉज आपकी बॉडी तो वो पूरा काम कर रही है दूध बनाने का, बॉडी सप्लाई करती जा रही है मिल्क। अगर आप नहीं पिलाएंगे तो आपकी भी जो ब्रेस्ट प्रॉब्लम से वो चालू हो जाएंगी। तो आपको भी उस टाइम पे ध्यान देना है कि अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं मैं छुड़वा रही हूँ, उस चीज़ को नहीं कर रही हूँ, तो अपने मिल्क गांठें ना पड़ जाए आपके ब्रेस्ट में या आपके पेन चालू हो जाएगा। तो आप भी उस तरीके से प्रिपेयर रहिए कि आपको अपना जो मिल्क है वो आपको पंप करके निकालना है करके, मतलब इसमें 10-15 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो मिल्क प्रोडक्ट का धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ कि बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की सही उम्र क्या होती है। 6 महीने तक तो बिल्कुल मस्ट है कि आपको अपना ब्रेस्ट फीड उसको करवाना है, ब्रेस्ट फीड देना है। लेकिन 1 साल तक दे रहे हैं तो वो अच्छा है, 1.5 साल 2 साल ठीक है चलता है। लेकिन जो मैं अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस से बोलूँ तो 18 महीने तक बच्चा अगर छोड़ दे तो वो बेस्ट होता है। बिकॉज जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, समझदारी बढ़ती जाती है, तो वो समझने लगता है कि हर एक चीज़ को। अगर आप तब बड़े होने के बाद उसको छुड़वाएंगे तो वो बिल्कुल भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छा है कि बच्चा जब से छोटा है तब से आप धीरे धीरे कोशिश करें तो वो बिल्कुल बहुत ही ईजिली से वो छोड़ देगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब रिधान 1 ईयर का हुआ था, जब ब्रेस्ट फीड जो है वो मैंने कम कर दिया था और मैं जो उसकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं अदर सोर्स से देने लग गई थी, खाने के ज़रिए उसको मिल्क पे लेकर आ गई थी मैं उसको। तो ऐसे करके मैंने उसका धीरे धीरे मिल्क छुड़वाया था। सेकेंड इज़, अगर आप बेबी को कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, आप उसको दिन में भी करवा रहे हैं और रात में भी करवा रहे हैं, तो आप उसको नहीं छुड़वा पाएंगे। आप स्टार्ट करिए दिन से, धीरे 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 दिन में आप कम करिए, उसके बाद आप रात को कम करिए। आप पहले देखिए कि कितना बच्चा कितने टाइम में कितने घंटे में आपके पास आ रहा है और ब्रेस्ट फीड करके जा रहा है। बच्चा साल भर से बड़ा है, 1 साल से बड़ा है, तो वो आएगा, उसका दिमाग पूरा खेलकूद में रहता है, तो वो आएगा अपना मिल्क पिएगा, जरा सा मिल्क पिएगा भाग जाएगा खेलने के लिए। आपको देखना है कि कितने टाइम में बच्चा 15 मिनट पी रहा है, बच्चा आधा घंटा पी रहा है, बच्चा 10 मिनट पी रहा है। जो उसमें जो कम टाइमिंग है, जैसे 5 मिनट पी रहा है तो आपको वो स्किप करना है। आपको नेक्स्ट डे से देखना है, आपको एब्जॉर्ब करना है कि कौन से टाइम में वो कम दूध पी रहा है, चाहे वो इवनिंग हो चाहे वो मॉर्निंग हो, आपको वो स्किप करना है। आपको उसको उसका जो माइंड है वो आपको डाइवर्ट करना है, कैसे खाने की तरफ उसको लेके जाना है। आपको लग रहा है कि अब बच्चा भूखा हो गया, वो ब्रेस्ट फीड के लिए आएगा, तो आप फटाफट से उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा बना दीजिए ताकि उसका ध्यान पूरा खाने की तरफ जाए। बिकॉज वो सॉलिड सॉलिड लेने लगता है इस टाइम पे, तो उसका जो पूरा इंटरेस्ट है वो सॉलिड की तरफ आ जाता है और वो ब्रेस्ट फीड को थोड़ा सा इग्नोर करने लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चा जब आपके पास ब्रेस्ट फीड के लिए आ रहा है, आपको उसको टाइम देखना है, उसको मेजरमेंट करना है। जब बच्चा आपके पास ब्रेस्ट फीड के लिए आए तो आप उसको फटाफट से कुछ भी बना के आप उसके सामने रख दीजिए, उसको खिलाइए, ताकि वो ब्रेस्ट फीड भूल के उस सॉलिड की तरफ ज़्यादा उसको उसका इंटरेस्ट जाए। थर्ड इज़ एक्टिविटीज़। आपको जब लग रहा है कि बच्चा ब्रेस्ट फीड के लिए आएगा, आपने उसको खाना भी खिला दिया, आप वो नहीं मान रहा है, तो आप उसको एक्टिविटी कराइए, आप उसके साथ खेलिए। बच्चा खेलने में बहुत ज़्यादा ध्यान देगा
साल भर का बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। रिधान का तो सीन ये था कि वो आता था मिल्क पीने के लिए, तो फिर अगर मैंने उसको कुछ बना के दे दिया तो वो खेल खेल में, और उसका अभी भी यही है कि वो खेल खेल में खाता है और खेल खेल में ही वो सब कुछ कर लेता है, अपना एक्टिविटी में सब कुछ कर लेता है। तो आपको एक्टिविटीज़ ऐसी रखनी है जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपके बच्चे को पसंद हो, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो। आपको उसको वो एक्टिविटी उस टाइम पे करवानी है ताकि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो सके। नेक्स्ट चीज़, आपको अपने बच्चे को बॉटल पे लेकर आना है। रिधान ने 3 मंथ से अपनी बॉटल चालू कर दी थी आई थिंक, तो जिससे हमको बाद में प्रॉब्लम बहुत कम हुई। अगर वो ब्रेस्ट फीड मुझे छुड़वाना था तब मैंने उसको अल्टरनेट ढूंढा बॉटल, वो बॉटल से मैं उसको दूध पिला देती थी। ताकि सबसे ईजी पॉइंट तो यही है कि आप अपने बच्चे की बॉटल बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें ताकि आपको ये बाद में प्रॉब्लम कम आए। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी बॉटल पे नहीं है तो वो काऊ मिल्क पे, तो मतलब 1 ईयर का हो गया तो ऑब्वियसली काऊ मिल्क पे या अदर मिल्क पे तो होगा ही। तो आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढिए कि बच्चा मिल्क मैं उसको बॉटल से पिलाऊं, या आप उसको कप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कप से आप उसको पिला सकते हैं। तो ऐसे बच्चे का माइंड भी डाइवर्ट होगा, प्लस उसको ऑल्टरनेट मिल जाएगा, तो वो आपके पास ब्रेस्ट फीड के लिए आएगा ही नहीं। ब्रेस्ट फीड अगर आपने दिन का छुड़वा दी तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा रात के लिए, बिकॉज रात में मैंने कई बार सुना है कि बच्चे रात में बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। रिधान का भी सीन यही था कि वो रात में, दिन में तो खेल खेल में वो निकाल देता था, लेकिन रात को वो ब्रेस्ट फीड के लिए ज़िद करता था। वो ऑब्वियसली बच्चा आपके पास आएगा, बच्चे को माँ की स्मेल आती है, माँ की स्मेल से उसको ब्रेस्ट फीड का तो इच्छा होती है कि वो ब्रेस्ट फीड ले। तो इसमें आपका जो सपोर्टर है, वो आपका जो पार्टनर है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी है। आपको अंदाज़ा लगाना है कि रात में कितने टाइम में, चाहे वो 2 घंटे हो चाहे वो 3 घंटे हो, कि बच्चे को कब भूख लग रही है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो उठ के बैठ जाते हैं। रिधान तो उठ के, अभी भी उसका यही कि अगर उसको भूख लगती है, चाहे वो रात में 1 बार हो चाहे वो 2 बार हो, तो वो उठ के बैठ जाता है, रोने लगता है। तो आपको देखना है कि बच्चे को 2 घंटे में भूख लग रही है या 3 घंटे में भूख लग रही है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट फीड छुड़वानी है तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको देखना है 2 घंटे में अगर उसको भूख लग रही है, 3 घंटे में उसको भूख लग रही है, तो आप पहले से ही उसका जो मिल्क है, जो ऑल्टरनेट आपने ढूंढा है, उसको बना के रखें। बॉटल आप उसको बना के रखें, और जैसे ही उसको भूख लगी, जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है ब्रेस्ट फीड के लिए, आप तुरंत उसको बॉटल लगा दीजिए। और स्टार्टिंग में ये होगा कि मतलब मदर अलग है और बच्चा अलग दूध पी रहा है, तो आपको ऐसे लगाना है अपने पास, जैसे आप उसको दूध पिलाते हैं वैसे आप उसको अपने पास रखें कि आप उसको बॉटल लगा दीजिए। तो इससे बच्चा क्या नींदों में रहता है, वो आँख तो खोलता ही नहीं है, तो आंखें बंद करे करे वो मिल्क पी लेगा। प्लस आप ये ध्यान रखिए कि आप लाइट्स ना ऑन करें। आप उसको रात में दूध पिला रहे हैं तो उसको जगाइए मत एकदम से। वो दूध नींदों में है तो उसको नींदों में पीने दीजिए। लाइट्स ऑन करेंगे तो उसकी नींद टूटेगी, वो देखेगा, फिर वो रोएगा, क्योंकि बच्चे थोड़े थोड़े समझदार होने लगते हैं, तो उनको रहता है कि ये तो मम्मा का मिल्क नहीं है, ये तो बॉटल मिल्क है, तो वो जिद करने लगेंगे। तो आप इसको रात के टाइम पे आप लाइट्स ऑफ हो, कोई मतलब बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना हो, बच्चा नींदों में पी ले मिल्क और फिर दोबारा सो जाए, तो आप इसको धीरे धीरे ट्राई करिए। प्लस आप अपने पार्टनर से बोलिए, जैसे रिधान के पापा वो अभी भी यही करते हैं कि जैसे रिधान उठता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप जल्दी से मिल्क बना दो, तब तक मैं इसको मेरे पास ही है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जैसे रिधान रोता था मिल्क के लिए, तो जल्दी से अपना ब्रेस्ट फीड दिया उसको, और इतनी देर में विदिन 1 मिनट में रिधान के पापा मिल्क बना देते थे। तो मैं धीरे से उसको छुड़वा के अपना ब्रेस्ट फीड और उसको बॉटल लगा देती थी, जिससे क्या हुआ कि उसको बहुत बहुत जल्दी हैबिट हो गई बॉटल से दूध पीने की, और वो अब पूरी तरीके से बॉटल मिल्क पे है और उसने ब्रेस्ट फीड करना छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। ऐसे नहीं आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया और तीसरे दिन आप चालू हो गए। प्लस आपको अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वालों को भी ये बता देना है कि मैं अब इसको ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका जो फैमिली प्रेशर है वो आप पे नहीं आए। कई बार बच्चा बहुत रो रहा होता है तो फैमिली पेरेंट्स ही बोल देते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, आप अपना दूध क्यों नहीं पिला रहे हो, आप पिलाओ। वो नहीं समझते इस बात को, लेकिन आपको उनको बताना है कि अब मुझे इसको छुड़वाना है, तो आप भी उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए। और अपने हस्बैंड को तो आप बिल्कुल बोल के रखें ताकि रात में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल सके। इसमें भी 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल स्लो में, जिसमें आपको लग जाता है 1 डेढ़ महीना, और मैं भी इस चीज़ को बहुत बेस्ट मानती हूँ कि जितना हो सके बच्चा प्यार से दूध छोड़ दे, और हम लोग भी थोड़ा सा इमोशनली में आके जल्दीबाजी ना करें इमोशनल में। बच्चा धीरे धीरे करके जितना ब्रेस्ट फीड करना छोड़ दे उतना हमारे लिए अच्छा है। स्लोली में छोड़े, धीरे धीरे करके छोड़े। ऑर्डिनेट हमने ढूंढ ही लिया, उसका काउ मिल्क पे हम उसको लिया है, बॉटल पे लिया है, और प्लस हम उसको सॉलिड देना चालू कर देते हैं।
तो आप इस तरीके से आप उसको स्लो स्लो करके छुड़वाएँ। एंड सेकंड है फास्ट मेथड, जो कि मैंने कई मदर्स को सुना है बोलते हुए, देखा है कि वो अपने ब्रेस्ट पे कुछ कड़वा लगा लेती हैं या कुछ चटपटा सा कुछ लगा लेती हैं, तो वो भी उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होता है। आपने अपने ब्रेस्ट पे नीम लगा लिया या फिर एलोवेरा लगा लिया, लहसुन का जो रस होता है वो लगा लिया, तो इसमें बच्चा आपके पास आएगा और देखिएगा ये तो कड़वा है, बहुत अजीब सा है, तो आप अपने हिसाब से उसको स्टोरी बनाइए। बाबू ये ना मम्मा का मिल्क तो काऊ पी गई तो उसका वो कड़वा हो गया, अब आपके लिए है ही नहीं, अब आपको बॉटल से दूध पीना पड़ेगा, कुछ भी मतलब ऐसी स्टोरी आप उसको बना दीजिए ताकि बच्चे के दिमाग में वो स्टोरी बैठ जाए और फिर वो ब्रेस्ट फीड छोड़ के अपनी बॉटल पे आ जाए। और अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो रिधान को मैंने स्टार्टिंग से ही बॉटल दी थी 3 महीने 2.5 महीने से, तो उसको ब्रेस्ट फीड छोड़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 7 या 8 महीने से मैंने उसको सॉलिड देना चालू कर दिया था, जिससे कि अब पूरा उसका जो इंटरेस्ट है सॉलिड पे आ गया था। प्लस वो इतना एक्टिव था और इतना ज़्यादा खेलता था कि वो अपना जो ब्रेस्ट फीड है कभी कभी तो भूल ही जाता था, और जैसे वो मेरे पास आता था तो मैं उसको सॉलिड बना के दे देती थी या फिर कोई जूस बना के दे देती थी ताकि वो उसका माइंड डाइवर्ट हो, या मैं उसके साथ कभी खेलने लग जाती थी। तो आप भी अगर आपका बेबी ऐसा कुछ कर रहा है, आपको साइन दे रहा है कि अब उसको फीड के लिए वो आपके पास आ रहा है, तो आप भी उसके साथ यही करिए, आप उसको एक्टिविटी करवाइए, आप उसको सॉलिड पे अगर वो चल रहा है तो आप उसको सॉलिड कुछ खाने को दे दीजिए ताकि उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो। और रात में तो बिल्कुल ये मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने हस्बैंड की बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प लें, उनके बिना तो बिल्कुल नहीं होगा ये। तो मैंने जो रिधान के साथ जो पूरा प्रोसेस किया वो स्लो वाला किया, और उसने विदिन 15-20 दिन में उसने मेरा मिल्क छोड़ दिया था। और प्लस मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जब बच्चे ने आपका ब्रेस्ट फीड छोड़ दिया है, वो बिल्कुल ब्रेस्ट फीड नहीं पी रहा है और तब भी आपका जो आपकी जो बॉडी है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो आप बिल्कुल देर ना करके अपने डॉक्टर से प्लीज़ हेल्प लीजिए, क्योंकि अगर गांठें पड़ जाती हैं तो उसका ऑल्टरनेट फिर वो ऑपरेशन ही होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप उसको वार्म कंप्रेस कीजिए, गर्म कपड़े से सेक करिए, आप अपने मिल्क को निकाल के हटा दीजिए। तो आप इस तरीके से भी अपना जो ब्रेस्ट प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल बिना देर करे आप अपने डॉक्टर की प्लीज़ हेल्प लें। आपने ठान ही लिया है कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड छुड़वा रही हैं, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गली ये सब कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका बेबी भी स्ट्रॉन्ग हो पाए। आपको पहले खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपके जो पूरे घर वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। इसलिए यही वो सारी टिप्स थी जो मैंने रिधान के साथ फॉलो की, या जो मुझे समझ में आई, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर फिर भी आपको लगता है कि अदर ऑप्शंस भी हैं, अदर चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बोली हों जिससे ब्रेस्ट फीड छूट सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बिलो करिएगा ताकि जो अदर मदर्स हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये कम्युनिटी है हमारी पूरी, जितनी ज़्यादा हम अपनी बातों को, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे उतने ही जो अदर पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like the video, please make sure you do subscribe and share to my channel. There is the red button that you need to click, and also bell icon which will show that you get timely notification on our video. Thanks for watching.